नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी क्लास करेंगे, यानी आज एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि जैसे ही एक्सरसाइज 4 या चैप्टर 4 हम फिनिश करते हैं, क्यों ना एक बार टेस्ट लिया जाए। कहने का मतलब जो ट्रिगोनोमेट्री क्लास हुई है उसका टेस्ट के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट लिया जाए। बस ये सोच रहा हूँ कि टेस्ट लाइव लूँ या ऑफलाइन लूँ। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टेस्ट किस हिसाब से लिया जाए, या एक वीडियो लाओ ऑब्जेक्टिव। मैं ये भी सोच रहा था कि क्यों ना ट्रिगोनोमेट्री का क्लास में तो पूरा करा दिया हूँ, उसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन दूँ, यानी जितना भी चैप्टर हो जाए उसका चैप्टर के लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्लास दे दूँ, यानी जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चन बताऊँ एग्ज़ाम में कैसा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में सिर्फ इतना बोलता हूँ कि शेयर कीजिए, लेकिन पता नहीं आप लोग शेयर नहीं करते, तभी लाइव क्लास में बहुत कम लोग दिखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए इतना दिया हुआ है, हमें लाना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। ठीक है, इसका होल क्यूब लाना है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ हमें कोशिश करना है कि हम एनी हाउ कहीं पे जीरो लाएं। तो ध्यान से देखिए कि कैसे हम जीरो ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले रो वाइज देख लीजिएगा, फिर कॉलम वाइज। इसका कोई ट्रिक है नहीं, आपको देखना ही होगा। तो देखिए कॉलम 1 ये आपका कॉलम 2 हुआ और ये आपका कॉलम 3 हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ क्या हम देख रहे हैं कि अगर कॉलम 3 में b से गुना किया जाए, कॉलम 3 में b से गुना किया जाए और घटाया जाए, तो ये 1 + a² है और ये -2b² हो जाएगा ना, अगर b से गुना कीजिएगा तो। और घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ 2b² हो जाएगा। तो 1 + a² और यहाँ 2b² हो जाएगा, तो 1 + a² + b² हो जाएगा, है ना। और यहाँ 2a है, b से गुना करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक 0 जो है वो हमें यहाँ दिख रहा है कि 0 आ रहा है, और ये भी रियल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इस रूप में आ रहा है। तो क्यों ना हम यही स्टेप को पहले लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं कॉलम 1 refers to कॉलम 1 माइनस b कॉलम 3। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसमें b से गुना कर रहे हैं, है ना, तो ये -2b² हुआ। इसमें आकर घटेगा तो ये हो जाएगा 1 + a² + b², और ये 2ab हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 2ab से 2ab जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ जब हम b से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप b से गुना कीजिएगा तो ये b हो जाएगा, ये a² b हो जाएगा, और ये bq हो जाएगा ना। ठीक है, तो लिखते हैं। तो देखिए ये b होगा तो ये घटाएंगे ना, तो 2b से b जाएगा तो क्या बचेगा, 2b से b जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा। और ये माइनस माइनस घटाकर क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा a² b। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, और यहाँ अगर हम b से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस bq हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो जैसे है उसे हम लिख लेते हैं 2ab 1 - a² + b², ये -2a, और यहाँ से हो गया -2b 2a 1 - a² - b²। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम इसमें b कॉमन ले लें तो इस रूप में आ जाएगा, है ना। b कॉमन ले लें तो इस रूप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम वो चीज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि कोई और चीज़ भी हो रहा है क्या।
तो अगर हम कॉलम 2 देखें, ध्यान से देखिए कॉलम 2 और ये कॉलम 3, अगर हम इसमें a से गुना कर दें और इसमें जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा ना। इसमें a से गुना कर दें और इसमें जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा और ये 2a² होगा, इसमें जोड़िएगा तो 1 + a² + b², है ना। एक फॉर्मेट दिख रहा है तो वो चीज़ हम करते हैं। यानी कॉलम 2 रेफर्स टू कॉलम 2 प्लस कर रहे हैं इस बार a कॉलम 3 ताकि ये 0 आ सके, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि एनी हाउ हमें जितना 0 मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो कॉलम 1 जैसा था वैसा लिख लिए, सिर्फ यहाँ पे हम कॉमन लेकर लिख रहे हैं एक ही लाइन, ठीक है, बार बार स्टेप लिखने से बचने के लिए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से कॉलम 2 में हम इसमें a से गुना करके जोड़ेंगे, 2ab - 2ab 0 हो जाएगा और ये 2a² इसमें जुटेगा तो ये हो जाएगा 1 + a² + b², है ना। और इसमें जो हम a से गुना करके जोड़ेंगे तो ये -2a है और जुटेगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, है ना। जुटेगा तो क्या बचेगा, -a बचेगा। तो -a बचेगा, -a, ठीक है। और ये क्या होगा, -aq, a से गुना कर रहे हैं ना, aq और -ab²। और यहाँ देखिए -2b 2a 1 - a² b², ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से 1 + a² + b² 0, b 1 + a² + b², ठीक है। वो ध्यान नहीं दिया, रिकॉर्डिंग हो गया, वो नीचे रह गया था ना, फिर से यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ से b हम कॉमन ले लिए थे, है ना। और इसमें क्या किए थे, यहाँ a से गुना करके इसमें जोड़े थे तो इतना आ गया था, ठीक है। और ये जैसे का तैसे हम लिख लिए थे। चलिए ये जैसे है वैसे हम लिख लिए। फिर ये 0 का 0 हो गया और ये हो गया आपका 1 + a² + b²। यहाँ से -a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 + a² + b²। और यहाँ ये जैसे का वैसा रहेगा, -2b 2a 1 - a² - b², ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 + a² b², 1 + a² b², 1 + a² b², 1 + a² b² सभी जगह है। तो कॉलम 1 से और कॉलम 2 से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 से 1 + a² b² कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ आ जाएगा 1 + a² + b² इसका, और इसका भी लेंगे तो गुना होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 1 बचेगा 0 और यहाँ क्या बचा b, यहाँ 0 हो गया और ये कॉमन आ गया तो 1 और यहाँ भी -a बचेगा। उसके बाद ये तो जैसे का वैसा रहेगा 2b 2a और ये 1 - a² - b², ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये एकदम आखिरी चरण हो गया, इससे छोटा नहीं जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट रो के अनुदिश या रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं रो 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, ठीक है, करने पर
तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 है तो ये कवर होगा, ये कवर होगा, है ना। तो 1 के लिए हम कवर करते हैं, ये कवर क्या बचा, 1 2a माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 0 हो जाएगा, 0 लेना है नहीं, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस 2b, तो ये कवर होगा, ये कवर होगा, क्या आएगा 0 1 b माइनस ए, 0 1 b माइनस ए, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये जैसे हम वैसे लिखते हैं पहले, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 1 हो गया, ये ऐसे ऐसे गुना होगा ना, ठीक है, तो गुना होकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगेगा। उसके बाद 2 इंटू माइनस ए कितना होगा, माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2b है तो माइनस 2b दे दिए, और ये ऐसे ऐसे गुना होगा ना, यानी 0 इंटू माइनस ए क्या होगा 0 ही होगा ना, और 1 इंटू बी, तो यहाँ पे माइनस भी लग गया। उसके बाद देखिए इसको आगे फिर बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर बचा, और यहाँ से माइनस 2b इंटू माइनस बी क्या हो गया प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर इंटू 1 कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो जुट कर कितना हो गया गुना होकर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही आपका राइट हैंड साइड था। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो सिर्फ ये देखने के बाद ही आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा कि कैसे कैसे मैंने स्टेप बाय किया है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं वीडियो स्किप करके देखते हैं, तो देखो बाबू मैथ स्किप करके पढ़ने का चीज़ नहीं है। आप फिजिक्स या आर्ट्स का ये पेपर नहीं है, या ठीक है, मैं तो कहूँगा साइंस का कोई भी पेपर, वेयर इट इज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, किसी को भी हम लोग स्किप करके नहीं देख सकते क्योंकि वो समझने की चीज़ होती है। हाँ, जो स्टोरी टाइप है, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं अगर स्टोरी समझ में आ रहा है तो वो। अगर आपका कोई टारगेट है लाइफ में, कुछ करना चाहते हो, तो पढ़ाई का वीडियो स्किप ना करें। कॉमेडी का वीडियो स्किप कर सकते हैं, फिल्म का स्किप कर सकते हैं, चलो सॉन्ग आ गया, ठीक है। जब पढ़ाई भी स्किप करके पढ़ने लगोगे तो सोच लो कि आप कहाँ हो, है ना। अपने कैरियर के प्रति भी अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो कैरियर किस ओर आपका बनेगा भगवान ही जानेगा। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, उसके बाद ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। लाना है हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज़ हमें लाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल हाई है ना, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम इतना लाएं तो आखिर लाएं कैसे। देखिए ये क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं जब आपने पहले ये क्वेश्चन बनाया। पहली बार आप कितना भी रफ करें, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम लगेगी। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनत से नहीं भागते हैं, तो एक बार गलत कीजिएगा, दूसरी बार सही बन जाएगा, ठीक है। मैथ्स आपका हार्ड वर्क मांगता है। मैथ्स जितना हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्कर नहीं है वो मैथ्स में तेज नहीं हो सकता। जो लेजी टाइप स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ वीक होता है।
और जो हार्ड वर्कर होते हैं, पसीने बहाने वाले होते हैं, उनका मैथ स्ट्रांग होता है। ठीक है, आप देख कर ही पता लगा सकती हो कि इनका मैथ स्ट्रांग है और किनका मैथ्स वीक है। चलिए आगे देखते हैं आखिर हम लाएंगे कैसे इसे। तो देखिए करना क्या है, पहले एक स्टेप लेना है। पहले रो वाइज देखिए या कॉलम वाइज। चलिए रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। ठीक है, अगर हम करते हैं कॉलम इधर से हो गया, ऐसा करते हैं सब में देख रहे हैं ए है, इधर बी का है और इधर सी का है। तो ऐसा करते हैं कि हम क्यों ना सब में ए बी सी से गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप गुना कीजिएगा तो आपको भाग भी करना होगा। गुना करेंगे तो हमें भाग भी करना होगा। किसी चीज़ में आप 4 से गुना कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट का रूल कहता है कि 4 गुना करके दूसरे में आप जोड़ सकते हैं, गुना करके दूसरे में घटा सकते हैं, लेकिन गुना करके छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़िएगा तो आपको भाग भी देना होगा। अगर 4 में किसी संख्या से हम गुना करते हैं तो हमें भाग भी देना होगा, लेकिन किसी रो में हम 4 से गुना करके इसमें जोड़ देते हैं, तब यहाँ पे भाग देने की 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अलग अलग गुना, जैसे इसमें हम ए से गुना कर दें, इसमें बी से गुना कर दें, इसमें सी से गुना कर दें, तब हमें यहाँ पे 1/ABC लिखना होगा, क्योंकि हम किसी को किसी में जोड़ नहीं रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, छोटी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, चलिए अब तो हम वही चीज़ करने जा रहे हैं कि रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में ABC से गुना करते हैं। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में ABC से गुना करने पर तो गुना कीजिएगा तो अभी बताएं कि आपको यहाँ पे 1/ABC लिखना होगा, है ना। चलिए अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, A इंटू A² प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें A से गुना करेंगे तो क्या होगा A²B, और ये क्या हो जाएगा A²C। ठीक है, अब इसमें आपको B से गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा AB² और यहाँ B इंटू B² प्लस 1, और यहाँ B से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा B²। ठीक है, हो जाएगा। चलिए B² हो जाएगा, है ना। B से गुना करेंगे तो B²C। अब यहाँ हम C से गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा AC² और ये आपका BC², और लिख सकते हैं इसे C इंटू C² प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैं क्यों गुना किया हूँ, क्या इसका मायने है गुना करने का। देखिए यहाँ से गुना तो कर लिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, रो 1 में A है, रो 2 में B है, और रो 3 में C है। तो हम रो 1, रो 2 और रो 3 से A B C यहाँ पे लिख दीजिए क्रमशः, रिस्पेक्टिवली क्रमशः A B C क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पर, कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/ABC तो था ही, और यहाँ पर ABC आ जाएगा, पहला रो से A, सेकेंड रो से B और थर्ड रो से C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A² प्लस 1 हो जाएगा, ये A² प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से भी A कॉमन लिए हैं तो ये B² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा C²। यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम B कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा A², ये हो जाएगा B² प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा C²। इसी तरह के इसमें C कॉमन लिए हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा A² और यहाँ से क्या हो जाएगा B² और यहाँ से C² प्लस 1। ABC कट गया। अब आपको समझ में आ गया होगा
कि हम सबको जोड़ देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, कॉलम 1 रेफर्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस, सजा के लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भी जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जैसे है वैसे लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखिए कॉलम 1 से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉलम 1 से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉलम 1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या ले रहे हैं, कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1 1 1, ठीक है। और ये बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, डबल जीरो लाना है। तो ये आपका रो 2 है, रो 2 से रो 1 घटा देते हैं, और रो 3 है, रो 3 से भी रो 1 घटा देते हैं, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी रो 2 रेफर्स टू रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 रेफर्स टू रो 3 माइनस रो 1। तो यहाँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये रो 1 तो सेम रहेगा, रो 1 में चेंज नहीं कर रहे हैं, सी स्क्वायर। और यहाँ रो 2 माइनस रो 1, 1 से 1 गया 0, बी स्क्वायर प्लस 1 से बी स्क्वायर गया तो क्या हो गया 1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया 0, 1 से 1 गया 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये कॉलम 1 के सापेक्ष एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि डबल जीरो है, सिर्फ 1 का ही निकालना पड़ेगा, तो प्लस माइनस प्लस सिर्फ 1 का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉलम 1 के सापेक्ष अनुदिश विथ रिस्पेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपेंड करने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू 1, प्लस में ही रहेगा, और 1 के सामने ये कवर, तो क्या बच गया 1 0 0 1। तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, यानी आंसर क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड हमें लाना था, यही आपका प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक MCQ है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो है, ठीक है, लास्ट नहीं एक और क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि ए जो है, बुक तो आप लोग के पास होगा ही, ए जो है, ए के बारे में बोला जा रहा है 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप बताइए कि इसका मान क्या होगा, मॉडुलस ऑफ के का मान क्या होगा। फर्स्ट में बोल रहा है के मॉडुलस ए,
सेकेंड बोल रहा है के स्क्वायर मॉडुलस ए। सी बोला जा रहा है के क्यू मॉडुलस ए। और डी बोला जा रहा है 3k मॉडुलस ए। ध्यान से देखिएगा, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका मॉडुलस निकालना है, तो अंदर में k से गुना हो रहा है। ध्यान दीजिए, जब k से गुना होगा तो तीनों में गुना होगा ना। ठीक है, आपको बताए हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी पहले क्वेश्चन किए, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम अगर गुना कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट में गुना कर रहे हैं तो a में गुना कर रहे हैं, ठीक है, 3/3 का है तो तीनों में गुना होगा ना, k इंटू के तीनों में गुना होगा। तो इसका जो मान आएगा, ठीक है, बताए थे गुना करने पर जो मान आता है, प्रॉपर्टीज के बताए थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कि गुना करने पर जो मान आता है वो डिटर्मिनेंट में खुद गुणित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करने का जो मान आएगा वो डिटर्मिनेंट में k इंटू के क्या हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट के बारे में बोल रहे हैं कि एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, सेकेंड के बारे में बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। थर्ड बोल रहा है डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सही बात है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना, क्योंकि मैट्रिक्स आपका किसी भी रो किसी भी कॉलम का हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, इसका रो कॉलम बराबर होता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। ठीक है, इसमें टिक मारना था कौन सा सही है। तो इस तरह से आप लोग का आज डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो गया है। हम लोग कल की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबा गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। तो बस जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं जो भी आपके क्लासमेट्स हैं कि हाँ यहाँ पे क्लास हो रही है, एक बार क्लास करके देखिए। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ भी आप क्लास करते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं, उनसे 100% मैं सब टीचर में अपनी अपनी खासियत होती है, नहीं मैं बोलता मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% आपको समझाता हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर ये आप क्लास देखते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।